लिटरेचर रिव्यू किसी भी रिसर्च डॉक्यूमेंट का, चाहे वो आपका थीसिस है, आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपका रिसर्च पेपर है, लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च समरी है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है। और आप लोगों के क्वेश्चंस ने और आप लोगों के प्रॉब्लम्स ने जो कि मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं ऑन रिसर्च कंटेंट, ये बात और ज़्यादा वाज़ेह कर दी है। आज मैं आपके लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूला लेके आई हूँ कि आप किस तरह से अपना ये पूरा प्रोसेस जो है उसको आसान कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप अपनी मर्जी का रिसर्च पेपर जो है वो कैसे फाइंड करें, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको आपने यूज करना है और कीवर्ड्स की क्या अहमियत होती है, और फिर आप अपनी मर्जी का जो रिसर्च डाटा है उसको ग्रैब कर सकते हैं। फिर हम इसको देखेंगे कि आपने किस तरह से अपनी मर्जी के रिसर्च पेपर फाइंड आउट करने हैं और उनको फ्री डाउनलोड करना है। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन रिसर्च पेपर्स को आपने एवेलुएट कैसे करना है, किसी के किए हुए काम को समझना, उसके एक एक पोर्शन को समझना और किस पोर्शन का डाटा आपके काम का है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना, और फिर डिफरेंट पेपर्स के काम को इन दी फॉर्म ऑफ अ स्टोरी अलाइन करना डेफिनेटली बहुत टेक्निकल पार्ट है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन आज की वीडियो आपके इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा आसान करने जा रही है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके लिए ये होता है कि आपने जो अब स्टोरी बना ली है, अब आपने उसको रीराइट करना है। अब आपने उस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को अपने अल्फाज में बयान करना है। दोबारा ये आपके लिए बहुत मुश्किल बात है क्योंकि आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं और आपके लिए एक अच्छी टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना और डॉक्यूमेंट की हेल्थ को बेहतर बनाना दोबारा आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो हम ऐसे टूल्स एक्सप्लोर करेंगे जिनकी मदद से ना सिर्फ आप अपनी मर्जी के रिसर्च पेपर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि उनको अच्छे से एवेलुएट कर सकते हैं, उनके एक एक पार्ट को अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं, उसमें रिसर्च क्वेश्चन कौन से एड्रेस किए गए हैं, उस रिसर्च पेपर की फाइंडिंग्स क्या हैं, उसमें कौन से ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया गया है और उससे आपकी सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है। और फिर उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि आप इस सारे डाटा को ऑन अ सिंगल क्लिक किस तरह से टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिटरेचर सर्वे करने के लिए जो पहले से मौजूद प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से गूगल स्कॉलर है, साइंस डायरेक्ट है, आई एक्सप्लोर है और इस तरह के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म, उनसे आप फेमिलियर हैं और आप उनको अच्छे से जानते हैं कि उनमें आपको लॉग इन होना और फिर वहां पर अकाउंट जनरेट करना और अपनी कमांड के अकॉर्डिंग पेपर लेने का सारा प्रोसेस आपको पता है। नहीं पता तो मेरे आई बटन में आपको वीडियो नजर आ रही होगी जिसमें आप इन पॉपुलर फ्री सर्च इंजन पे जाकर भी अपना लिटरेचर जो है उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं आपके साथ AI बेस्ड सर्च इंजन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। ये आपके लिए नया हो सकता है लेकिन लोग लाखों इसको मंथली बेस पे यूज करते हैं और साइंस के फील्ड से रिलेटेड सारा लिटरेचर यहाँ पर आपको मिलेगा। एक तो ये इस पे अकाउंट जनरेट करना और यहाँ पर आके कमांड देना बहुत आसान है। दूसरा ये कि यहाँ जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो आपके लिए विजुअली बहुत ज्यादा उसको समझना आसान होता है। कैसे आसान होता है, हम अपनी एक कमांड देके देखते हैं। आपको यहाँ पर कोई ज्यादा स्पेसिफिक होने की और फील्ड ऑफ एरिया और साइंस जर्नल्स और उनके ईयर्स और सारी चीजें डिटेल देने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर सिर्फ अपना कीवर्ड भी लिख सकते हैं या अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखती हूँ कि रोल ऑफ AI टूल्स इन राइटिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये 70 रिजल्ट आ गए फॉर रोल ऑफ AI टूल्स इन राइटिंग। इन पेपर, किसी भी एक पेपर को जब आप खोल के देखते हैं तो यहाँ पर इसको आपको डाटा नजर आता है। ये इसमें टेबल्स हैं जो यूज हुए हैं। इसकी फॉर एग्जांपल एक साइटेशन है, 13 रेफरेंस इसमें यूज हुए हैं और ये इसके रिलेटेड पेपर्स हैं। यहाँ से जाकर आप अपनी सर्च को आगे कर सकते हैं। आप एक ही कीवर्ड के अगेंस्ट मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स को ऑन अ सिंगल क्लिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल ये रिसर्च पेपर जो है मेरे पास अगर ये फ्री होता तो यहाँ पर अवेलेबल होता है किसकी हैज PDF जो था इसका ब्लैक होना था। अब हाईलाइटेड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका PDF नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये रिसर्च पेपर जो है वो पेड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका DIO नंबर नजर आ रहा होगा, इसको आप कॉपी करेंगे और SciHub में चले जाएंगे। SciHub आपको पता है कि एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन रिसर्चर्स के लिए जो अपने रिसर्च में भी कदम रखते हैं और पेड रिसर्च पेपर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और उन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर परचेज नहीं कर सकते। अगर आप ये अफोर्ड करते हैं तो डेफिनेटली जो पेड पेपर्स हैं आप उनके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप वहां पर जाकर मेंबरशिप्स लें और वहां पर जाकर परचेज करें जो कि जर्नल्स के रिसर्च पेपर का स्पेसिफिक जर्नल है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि आपको प्रोवाइड करता है ये अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पर फ्री में पेपर्स जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप DIO नंबर जो है वो एंटर करेंगे तो ये पेपर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिसर्च पेपर को मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। डाउनलोड करूंगी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मैं अपना एक नया फोल्डर जनरेट कर लूंगी। ये पेपर मेरे पास यहाँ पर सेव हो गया। अब हम एक और पेपर सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल रोल ऑफ AI
टूल्स इन मार्केटिंग। इसके भी हमारे पास 71 रिजल्ट्स हैं। रोल ऑफ एआई इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, रोल ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप। अब ये वाला पेपर आपके पास फ्री यहाँ पर पीडीएफ इसकी अवेलेबल है। आप यहाँ से जाएं, यहाँ से पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एआई इन मार्केटिंग, ठीक है। अब आपके पास 2 रिसर्च पेपर आ गए हैं। इसी तरह आप अपनी मर्जी के जितने रिसर्च पेपर हैं सबसे पहले उनको डाउनलोड करें, रिलेटेड पेपर्स को देखें, साइटेशंस को जाके देखें। वहां से आपको आपकी रिलेटेड कीवर्ड और रिलेटेड सर्च इंजन्स के हवाले से बहुत सारा डाटा मिलेगा। उसको आप टाइटल को पढ़ें, थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें और पढ़ने के बाद आप अपने फोल्डर में उसको सेव करते जाएं। इस स्टेप पर बहुत डिटेल में जाने की, पेपर्स को पढ़ने की, आपके रिलेटेड पेपर है या नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपना डाटा जो है उसको कलेक्ट कर लें। उसके बाद अगला टूल है जो आपका डाटा एनालिसिस में और डाटा अंडरस्टैंडिंग में और डाटा एलिब्रेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और वो भी एक फ्री टूल है जिसका नाम SciSpace है। SciSpace के ऊपर और Scihub के ऊपर भी मेरी इंडिपेंडेंट वीडियोस मौजूद हैं। वहां पर मैंने बहुत डिटेल्स एक्सप्लोर किया है इन प्लेटफॉर्म्स को कि आप वहां पर जाकर किस तरह से अपनी मर्जी का डाटा जो है वो गैदर कर सकते हैं। उनके लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेपर आपका डाउनलोड हुआ है उसकी आपने अपलोड PDF करनी है। आप यहाँ पर अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। अपने गूगल अकाउंट से आप यहाँ पर लॉग इन हो सकते हैं, ठीक है। अब जी हम हो गए। अब हम करेंगे ब्राउज फाइल। जो डॉक्यूमेंट्स में हमने रखा था AI टूल्स, तो हम पहले इस पेपर को अपलोड करेंगे। अपलोड हो गया जी। इस पेपर को हम यहाँ पर ले आए, इसको हमने ओपन किया, ओपन हो गया। अब ये टूल जो है आपको एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर इन 2 लाइन्स व्हाट। अब ये टूल आपको 12+ फीचर्स जो है वो ऑफर कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर इन 2 लाइन, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पेपर, समराइज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पेपर, लिटरेचर सर्वे ऑफ दिस पेपर, मेथड यूज्ड इन दिस पेपर। मतलब हर पोर्शन को स्पेसिफिकली आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को यहाँ से लेना चाह रहे हैं, आप इसके की फाइंडिंग्स को लेना चाह रहे हैं, आप कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑफ दिस पेपर समझना चाह रहे हैं, आप लिमिटेशन ऑफ दिस पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफ दिस पेपर को वैल्यूएट करना चाह रहे हैं, कंक्लूजन ऑफ दिस पेपर को वैल्यूएट करना चाह रहे हैं। तो आपका एक एक पार्ट ऑफ द पेपर जो है ये आपको वैल्यूएट करके देगा, ठीक है। सब व्हाट इज द एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पेपर फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे लिए लिख रहा है जी। The practical implication of this paper are as follows. The paper discusses the potential impact of using virtual reality and artificial intelligence in marketing to enhance customer experience. It suggests that firms can use VR and AI to create more integrated marketing communication plan that strategically manage stakeholders, contents, channels and results of brand communication programs. ये इसका impact है। जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, किस तरह से मार्केट को ये जाके ये रिसर्च जो है वो हेल्प करने जा रही है। इसी तरह हम इससे ये कहते हैं कि हमारे लिए इसकी समरी तैयार करो। कंक्लूजन फ्रॉम दिस पेपर, कंक्लूजन फ्रॉम दिस पेपर इज द समरी और द रिजल्ट्स, जो इसकी फाइंडिंग्स हैं और इसकी बेस पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया है, ठीक है जी। दीज आर द कंक्लूजन्स। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके कंक्लूजन्स हैं। अब यहाँ पर आप गूगल डॉक्स में जाएंगे और अपना एक गूगल डॉक्यूमेंट जो है उसको जनरेट कर लेंगे, वहां पर एक डॉक्यूमेंट में रखते जाएं। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से अपना डाटा को अलाइन करना है, ठीक है। ये डाटा आ गया हमारे पास। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल एक और पेपर को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, तो माई लाइब्रेरी में जाएंगे और अपलोड फाइल करने के बाद हम AI टूल्स इन राइटिंग जो है उसको अपलोड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम इस पेपर का भी सिर्फ कंक्लूजन पोर्शन जो है, कंक्लूजन ऑफ दिस पोर्शन जो है उसको लेते हैं कि हमें इस पे क्या की फाइंडिंग्स हैं और क्या कंक्लूजन में क्या कंक्लूड किया, क्योंकि कंक्लूजन आर द की फाइंडिंग्स। तो यहाँ से हम इस पेपर का भी कंक्लूजन लेंगे और हम इसको दोबारा से जाके गूगल डॉक में कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम इस पेपर का मेथड यूज्ड इन दिस पेपर भी लेते हैं, ठीक है। हमें इसकी मेथोडोलॉजी पसंद है और हम इसके मेथड्स को भी कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मेथड्स भी ले लिए। एक पेपर से जो जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं वो आप लें, जो आपको पसंद आती है उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में डालते जाएं। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जांपल आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे अपने रिसर्च पेपर के या थीसिस के इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप इस इन्फॉर्मेशन को उठाएंगे और रीफ्रेजिंग टूल में आ जाएंगे, जो कि पॉपुलर टूल है और दुनिया में
लोग इसके प्रीमियम वर्जन के ऊपर $1000 स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन significantly impact customer experience over the customer journey. By leveraging VR and AI, businesses can create immersive personalized experiences that increase customer satisfaction and brand loyalty. To achieve this, businesses must develop our integrated marketing, communication, and technical writing practices, practices face the challenges of staying updated with the technology changes in the area. The growth list of technology-based tasks require finding and affordable training opportunities to be fluent. Rewrite and restructure the information and build a link between these two pieces of information, that how AI, AR and AI tools are in writing are going to help in marketing. आपकी जो कमांड है, आप जो काम लेना चाह रहे हैं चैट जीपीटी से, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं और उसका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। जितना एक्सपीरियंस, जितनी प्रैक्टिस आप इन प्रॉम्प्ट्स पे करेंगे, चैट जीपीटी आपको उतने ही ज़्यादा यूनिक और हैरानकुन रिजल्ट्स जो है वो देगा। अब हमारे पास 2 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी और हम उसके दरमियान एक लिंक डेवलप करवाना चाह रहे हैं जी। The use of virtual and artificial intelligence significantly impact the customer. In conclusion, AI tools in writing can help businesses create personalized and engaging experience for customers. तो आप देख सकते हैं कि मेरी पहली कमांड और इस वाली कमांड में कितना फ़र्क है। पहली कमांड ने सिर्फ उन 2 इन्फॉर्मेशंस को रीराइट किया, लेकिन जब मैंने कहा कि लिंक बिल्ड करें और उसकी बुनियाद ये हो, तो उस बुनियाद पर उसने मुझे लिंक बिल्ड करके दिया। इसी तरह से आप अपना लिटरेचर रिव्यू का पार्ट जो है फ्री डाटा गैदर करके, उसकी अच्छे से एवेल्यूएशन करके और चैट जीपीटी की मदद लेकर उसको एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज हैं और आप समझते हैं कि ये प्रोसेस आपको अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या इन प्लेटफॉर्म्स को मजीद आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं, तो वीडियो में अपना प्रॉब्लम, अपना फीडबैक ज़रूर लिखें और यस ज़रूर लिखें। आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन इट। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।